निंदक नियरे राखिए। प्रशंसा और निंदा दो परस्पर विरोधी तत्व हैं। मन के अनुकूल होने के कारण जहाँ प्रशंसा हमें मिश्री की तरह मीठी लगती है, वहीं मन के प्रतिकूल होने के कारण निंदा हमें नीम की निम्बोली की तरह कड़वी लगती है। अतः स्वाभाविक रूप से प्रशंसा करने वाले के प्रति हमारा राग हो जाता है और निंदा करने वाले के प्रति हमारा द्वेष हो जाता है। आत्मवेत्ताओं का कथन है कि आत्मोत्कर्ष के लिए न तो राग अच्छा है और न द्वेष। इसलिए एक आत्मान्वेषी को दोनों ही स्थितियों से यथासंभव बचना चाहिए। परंतु क्या एक सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव है? आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां उपस्थित हो जाती है जो असहाय होती है और मन को खिन्न एवं विषादग्रस्त कर देती है। इस प्रकार की परिस्थितियों में एक है किसी के द्वारा आलोचना अथवा निंदा किया जाना। सामान्यतः मनुष्य अपने लिए प्रशंसा के शब्द ही सुनना चाहता है। यह मानवीय कमजोरी है जिससे उबरना इतना आसान नहीं होता जितना कि हम सोच लेते हैं। किसी व्यक्ति में लाख दोष दुर्गुण भरे हो, उसे अपने कमियां दिखाई नहीं देती। यदि किसी व्यक्ति को अपने दोष दिखाई दे भी तो भी वह अपने स्वभाव की बजाय परिस्थितियों को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करता है, क्योंकि मनुष्य स्वभावतः अपने को अच्छा और गुणी ही मानता है। प्रत्येक आदमी को अपनी कमीज दूसरे की कमीज से स्वच्छ ही दिखाई देती है। प्रायः ऐसा होता है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारी कमियों या त्रुटियों को इंगित करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम इतने असहिष्णु और अनुदार होते हैं कि किसी और के द्वारा इंगित की गई त्रुटि को सहन नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में हम अहंकार भी कह सकते हैं इसे, जो दूसरे को दोष दर्शन का अधिकार देना नहीं चाहता। वस्तुतः अपनी निंदा अथवा आलोचना न सह पाना एक मानवीय कमजोरी है। हम प्रशंसा तो सुनना पसंद करते हैं, किंतु निंदा अथवा आलोचना से बचना चाहते हैं, चाहे वह कितनी भी सही क्यों न हो। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि निंदा आलोचना प्रशंसा का दूसरा पक्ष है। दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। जो व्यक्ति जितना प्रशंसित और चर्चित होता है, उसकी उतनी ही निंदा और आलोचना भी होती है। बुरे कर्मों में संलग्न लोगों की निंदा अलग बात है, जबकि उनकी प्रशंसा करने वाले लोग भी समाज में मिल जाएंगे। प्रायः हम अपनी प्रशंसा करने वालों से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें अच्छा होने का प्रमाण पत्र भी दे डालते हैं। यही नहीं, हम उन्हें अपना मित्र और हितैषी भी मानने लगते हैं। दूसरी ओर जो हमारी आलोचना या निंदा करते हैं, हम उनसे नाराज हो जाते हैं और कभी कभी तो उन्हें अपना शत्रु मानकर अनुचित व्यवहार करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य को स्वभाव से ही चापलूसी पसंद होती है और वह अपना प्रभाव दिखाने लगती है। झूठी प्रशंसा भी हम प्रसन्न हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि अधिकांश मामलों में प्रशंसा सत्य पर आधारित नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह हमें गुदगुदाती है, आहदित करती है। सत्य तो यह है कि हमारी प्रशंसा यदि सत्य भी है तब भी हमें उससे कोई लाभ होने वाला नहीं, और वह असत्य है तो हमारी हानि होना तय है। झूठी प्रशंसा हमें पतन के गर्त में धकेलती है। झूठी प्रशंसा से हम अभिमानित हो जाते हैं, जिसका परिणाम केवल पतन ही हो सकता है, उत्थान नहीं। इसी प्रकार झूठी निंदा से
भी हमें कोई हानि नहीं होती, लेकिन यदि हमारी निंदा सच्ची है, तथ्यों पर आधारित है, तो उससे हमें लाभ ही होगा। इससे हमें अपनी भूल का पता चल जाएगा और हमारे लिए सुधार के द्वार खुल जाएंगे। संत शिरोमणि कबीर साहब जी का तो यहाँ तक कहना है कि निंदक के लिए प्रेम पूर्वक अपने निवास स्थान पर रहने हेतु एक कुटी बना देनी चाहिए, क्योंकि वह बिना जल और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देगा। इसलिए कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदा आलोचना को यदि सहज भाव से लिया जाए तो व्यक्ति को अपने उत्कर्ष में इतनी सहायता मिलती है कि उसे सहज ही अपने सुधार का दिशाबोध होने लगता है। हमें अपने दोषों का, कमियों का उतना पता नहीं लगता जितना कि दूसरों को लगता है। स्वप्न दोष दर्शन से पर दोष दर्शन कहीं अधिक आसान और रुचिकर होता है। अपने व्यवहार अथवा आचरण की परख दूसरों के द्वारा की गई आलोचना और निंदा के प्रकाश में भली भांति की जा सकती है। कहते हैं कि संत पलटू को जब यह पता चला कि उसके निंदक की मृत्यु हो गई है तो वे बिलख बिलख कर रोने लगे। रोने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि ऐसा सेवक कहाँ मिलेगा जो बिना पारिश्रमिक लिए अपनी जिह्वा से मेरी गंदगी साफ करता हो। ब्रह्मानंद सरस्वती जी का कथन है, यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम्हें भीतर ही भीतर प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि निंदा करके वह तुम्हारा पाप अपने सिर पर ले रहा है। महापुरुष का कथन है कि अपनी निंदा, आलोचना अथवा स्वप्न दोष दर्शन में रुचि होना इस बात का प्रमाण है कि हमने अपने घर की देखभाल करनी आरंभ कर दी है। यदि कोई व्यक्ति अपनी निंदा को सकारात्मक भाव से स्वीकार करने लगे तो इसमें हित और उत्कर्ष साधन ही होता है। कई बार यह निंदा अपने प्रकट अप्रकट दोषों की ओर इंगित करती है तथा उन्हें सुधारने की प्रेरणा देती है, तो कई बार जब अतिरंजित ढंग से निंदा आलोचना की जाती है तो वह उन दोषों की ओर से हमें सतर्क करती है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर पलायन की बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी आलोचना करते हुए कर्म योग के प्रति उसकी जिज्ञासा को जागृत किया था। अर्थात, हे अर्जुन, तुम्हें इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस कारण उत्पन्न हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ जनों द्वारा आचरण किया गया है तथा न स्वर्ग और कीर्ति ही देने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं। तुम्हारे हृदय में जो तुच्छ दुर्बलता उत्पन्न हो गई है उसे त्याग कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान द्वारा की गई इस भर्त्सना का प्रभाव यह हुआ कि अर्जुन की सोई हुई चेतना जागृत हो गई और उसने युद्ध में इतना साहस एवं पराक्रम दिखाया कि अविजित दिखाई देने वाले शत्रु धाराशाही हो गए। आज विश्व में लोकतांत्रिक प्रणाली को अन्य शासन प्रणालियों से इसलिए श्रेष्ठ और सफल बताया जाता है क्योंकि इसमें सत्तारूढ़ पक्ष के अतिरिक्त एक सबल विपक्ष भी होता है जो सरकार की त्रुटियों और गलतियों पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखता है। इसी कारण शासक अपनी मनमानी नहीं कर पाता और आलोचना के भय से वह संविधान के अनुसार कार्य करने को बाध्य होता है। परंतु आलोचना केवल आलोचनात्मक सीमित नहीं होती चाहिए, अन्यथा वह अच्छे कार्यों में भी अवरोधक बनकर खड़ी हो जाएगी। ज्ञानी जनों का मत है कि निंदा आलोचना से रुष्ट होने, दुखी होने अथवा प्रतिकार की भावना रखने की अपेक्षा उसका रचनात्मक उपयोग करने की ही बात पर विचार करना चाहिए। यदि निंदा अथवा आलोचना को सहज भाव से स्वीकार कर लिया जाए तो उससे दोषों एवं दुर्गुणों का विनाश होता है। हितोपदेश की प्रसिद्ध उक्ति है, ज्योतिषा बाधते तमः निंदया बाधते दोषः। अर्थात प्रकाश से अंधकार का नाश होता है और निंदा से दोषों का नाश होता है।
दोषों के विनाश होने से आत्मोत्कर्ष और आत्म परिष्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रचलित कहावत है कि दृष्टि ऐसी ही हो जो निंदा के प्रकाश में अपने दुर्गुण दोषों को देख सके, और सहिष्णुता ऐसी होनी चाहिए जो अपनी निंदा एवं आलोचना को बिना किसी प्रतिकार के सहन कर सके। नमस्कार, सादर नमस्कार।